नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान उसका अभिन्न हिस्सा है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आईएमडी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो अनुमान जारी किए उसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया गया है। आईएमडी की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। आपको बता दें कि मौसम विभाग में गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वो भारत का हिस्सा बन चुका है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। यानी पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर अपना हक जताने की कोशिश की है। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई हक ही नहीं है। मालूम हो कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया मानचित्र जारी किया था उसमें पाक कब्जे वाले कश्मीर के हिस्सों को कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसमें पीओके के 3 जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को भी शामिल किया गया था। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसत्य न्यूज पर 5 मई को ठीक शाम 5 बजे जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तब हमने 5 मई को डिबेट किया था कि गिलगित और बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है उसको अपना क्षेत्र बनाने का, वो षड्यंत्र कारगर नहीं होगा क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान का है ही नहीं, जबरन कब्जा है और भारत उसको बिना हासिल किए मानेगा ही नहीं। तब यह चर्चा हो रही थी कि कहने से क्या होता है। और ठीक आज 7 मई को जब हम आपके सामने ये डिबेट करने जा रहे हैं तब यह चर्चा हो चुकी है और यह खबर आ चुकी है कि कम से कम भारतीय आईएमडी ने, इंडियन आईएमडी की तरफ से जो जारी किया गया है मैप और उस पर जो मौसम की खबरें दी गई हैं उसमें गिलगित और बाल्तिस्तान के बारे में स्थानीय जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हुए वहां के मौसम के बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी तक पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आए भी क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि गिलगित और बाल्तिस्तान अब उसके साथ बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। और न सिर्फ गिलगित बाल्तिस्तान बल्कि हम तो मुजफ्फराबाद भी लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। बड़ी खबर है आज की और इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ विनोद सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभिनव शर्मा जो जेएंडके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो एक बड़ी खबर, और जिस तरह से 5 मई के दिन ठीक इसी समय जब हम जनसत्य न्यूज पर इस चर्चा कर रहे थे तब ऐसे सवाल बहुत उठाए गए थे कि इस समय हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो इस पर डिबेट क्यों। लेकिन यह डिबेट मौजूद था उस दिन और आज भी जब भारत ने दर्शा दिया कि अभी तो हमने अपने मानचित्र में दर्शा करके वहां के मौसम की जानकारी देनी शुरू की है। अंततः ये दोनों क्षेत्र गिलगित और बल्तिस्तान भारत में आकर के रहेंगे। विनोद सिंह, नेता कांग्रेस, जो उस दिन बहुत सवाल उठा रहे थे, पहले प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए और यह मौजू भी है कि आप उस पर कुछ कहें। विनोद सिंह जी, लगता है विनोद सिंह तक हमारी आवाज, जी बोल। सभी सेना के वरिष्ठ साथी बैठे हैं। हेलो जी, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। हेलो जी, आप अपनी बात रखिए विनोद जी। हाँ, मैं कह रहा हूं दिवाकर जी, देखिए ये इस तरीके के मानचित्र में दिखा देने से क्या वो उस एरिया पर हमारा आधिपत्य हो गया क्या? ऐसा चाइना, पाकिस्तान और सारे देश करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं भारत की अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को लेके एक क्रेडिबिलिटी है, एक क्रेडिबल नेशन के रूप में जाना जाता है। हम पाकिस्तान के तौर तरीकों पर नहीं चलना चाहिए भारत को।
देखिए सनसनी फैलाने के लिए, मैं आपको पूरी जानकारी विनोद जी देना चाहता हूं। करने के लिए विनोद जी, ठीक है, ये मानचित्र पर तो दर्शा ही दिया गया, आपको वहां के मौसम की जानकारी हमारे मौसम विभाग के तरफ से जारी की जा रही है। जो भारतीय इलाका बताया जा रहा है और पाकिस्तान की अभी तक फिलहाल जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस पर विरोध दर्ज कराए, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं 5 मई के दिन जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो कर्नल सैलेम ने एक बड़ी बात कही थी कि पाकिस्तान भी मान रहा है कि वो इसका इलाका नहीं, वो डिस्प्यूटेड इलाका बोल रहा है, और भारत कहता है डिस्प्यूट है ही नहीं, वो तो हमारा इलाका है। अब आप बोलिए विनोद जी। मैं कह रहा हूं मेरा साथ है, समस्त भारतवासी चाहता है जो भी भारत का है वो भारत को अविलंब मिलना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है जब सड़क पे हमारा लाखों किसान मजबूर है चलने के लिए, सरकार के पास उसके लिए कोई योजना नहीं है, उसको उसके जीवन रक्षा के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, रेलवे अमानवीय तरीके से उनसे वसूली कर रहा है, उनके पास ना रोटी है, ना रोजगार है, ना सैलरी है, भविष्य की आशंका है, उसके प्रति उनके पीठ पे लाठी चलाई जा रही है। सरकार फिर इस समय जब कोरोना से जंग लड़ने में अब अपनी नीतियों को स्थापित करने की बात है, लोगों के मसाइल को हल करने की बात है, तो सरकार अब कर्नल सैलेम की बात सुननी पड़ेगी आपको, और उस दिन भी आप दोनों बहस कर रहे थे। मैं पूरा मौका दे रहा हूं। कर्नल सैलेम बोलिए सर। आप कर्नल सैलेम आप बोलिए सर। विनोद बेटा, आप हमारे बच्चे के समान हो। आधारहीन बात से कुछ नहीं मिलने वाला है। विनोद बेटा, आप हमारे बच्चे के समान हो, हम आपकी इज्जत करना चाहेंगे, बट मुझे एक छोटा सा सवाल समझा दो। पीओके का कोरोना से क्या संबंध है? पीओके का रेलवे से क्या संबंध है? आप टॉपिक छोड़कर सारी बात कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताता हूं, ये जो 70 साल से कोरोना चल रहा है, ये जो 70 साल से कोरोना चल रहा है, सिर्फ गलत नहीं, ये आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप सैन्य अधिकारी की तरह नहीं, आप भाजपा के एजेंट की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा के एजेंट की भाषा नहीं सुनी जाएगी। आपका सेना के अधिकारी बेटा, आप और आपकी पार्टी को तहजीब नहीं है, आपको बात करना नहीं। मैं आपके बीच में एक बार भी बोला? मैं आपके बीच में नहीं बोला। देश को बनाने में कांग्रेस ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, लहू दिया है। आपने क्या किया है? लहू दिया है? तुम जैसे लहू देंगे, आप और आपकी पार्टी जैसे लहू देंगे। आप जो सेना का राजनीतिकरण आप सेना का राजनीतिकरण नहीं है, आप बकवास करे जा रहे हैं। इतनी देर से सुन रहा हूँ आपको नेशनल टीवी के ऊपर बात करना नहीं आ रहा। आप हमारे साथ क्या करेंगे? मैं पूरा मौका देता हूं कि कोई अगर अपनी भड़ास भी निकाले तो निकाले। विनोद जी, अब सवाल आपसे मेरा है। कर्नल सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, 2 मिनट का आप समय दें। कर्नल सर प्लीज, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। कर्नल सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप मेरी बात सुने। विनोद जी, अगर कोई बात फैक्ट पर हो तो व्यक्ति भाजपा का एजेंट हो जाएगा। मैं आपसे अगर कोई सवाल उठाता हूं तो क्या मैं भाजपा का एजेंट हो जाता हूं? नहीं, आपकी ये कैसे न्यूट्रल होकर बात करें? जबरन कब्जा क्षेत्र पर अगर हम टैक्टफुली वापस लाना चाहते हैं तो आप इसको कहेंगे कि भाजपा के एजेंट जो है भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस कहां से आ गई? भाजपा की भाषा बोल रही है। इनको देश की फिक्र नहीं है, किसानों की फिक्र नहीं है, मजदूरों की फिक्र को आप ये कहेंगे कि उसको देश की फिक्र नहीं है? विनोद जी, आप अपने प्लीज आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। नहीं, अपना एजेंडा चाहिए, भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं आप। जिनको भाजपा का एजेंट और एजेंडा चलाने की बात कर रहे हैं, पहले आप उनके स्तर को देखिए। एजेंडा चलाना है, मेरा स्टेटस में गिराऊंगा आपके लेवल पर, मैं आपके लेवल पर अपने स्टेटस को गिराऊंगा। एजेंडा चला रहे हैं। मैं करें सर, मैं आपके पास आता हूं। बात चल रही है पाकिस्तान की, बात चल रही है पाकिस्तान की, और ये श्रीमान जी अपना भोपू बजा रहे हैं कोरोना का, बिहार का। हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते। आपने 70 साल कर रहा हूं कि आप कृपया कर टॉपिक पर बात करें। आप सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड बलूच और बलिस्तान के बारे में बात करें। बिल्कुल। अभिनव शर्मा जी, विनोद जी, अब आप चुप रहे, थोड़ा और भी सुन ले लोगों से।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अभिनव शर्मा जी बताएं सर। पहले तो विक्रम जी, मैं विनोद को कहूंगा कि किसी को जब कोई बोलता है तो बीच में इंटरफेयर ना करें। कर्नल शैलेंद्र बोल रहे थे, इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। इनको बोलिए, पहले हमें सुने, उसके बाद प्रतिक्रिया करें। देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और ये पीओके नहीं है, ये पीओजेके था, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और मैं ये एक बात कांग्रेस के नेता जो विनोद सिंह जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं इनको ये याद दिला दूं कि आज कोई भी भारत की बात करता है तो ये उसको भाजपा का एजेंट बोलते हैं। जो पाकिस्तान की बात करता है वो इनको सूट करती है। आज गिलगित बलोचिस्तान की बात हुई, मुजफ्फराबाद की बात हुई, तो तकलीफ इनको होना शुरू हो गई। ये भारतीय है, पाकिस्तानी है। इनको पहले ये साफ करना चाहिए, ये भारतीय है, पाकिस्तानी है। 70 साल से हेडक्वार्टर में लगा है, भाजपा की बात करेगा, आप भारतवासी की बात करेंगे, अपना की बात करेंगे, अपने पार्टी का बात बढ़ाएंगे, आप अपनी बात कहिए। भाजपा में भारत प्रेम सिखाएगी, भारत में राष्ट्र प्रेम सिखाएगी। ये बताइए कि बनावटी लोग, आप जैसे बनावटी लोग और तोता लोगों से भारतीयता को समझ में आती है। भारतीयता का दर्शन आपको मालूम है, भारतीयता के लिए कुर्बानियां दी है आपने, भारतीयता के लिए सेवा की है। ठीक बात करते हैं हल्की बात। विनोद जी, अभिनव शर्मा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी हैसियत तो थोड़ी सी देखिए सर। वो व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है तो कम से कम 10,000 वकील सुन रहे हैं इस समय उनकी बात को। विनोद जी, आज जैसे आप बोल रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने आपको पिंजरे में एक तोते की तरह बनाया हो। ये क्या इन्होंने, आप पाकिस्तानी तोते की तरह बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं आप पाकिस्तानी तोते की तरह बोल रहे हैं। आप बिरयानी खाने चले जाते हैं, आप बिरयानी खाने चले जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिना बुलाए शादी में चले जाते हैं। आपने भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है, आपने शर्मसार किया है। आप विनोद जी, अब हम अनुरोध करेंगे कि विनोद जी बहुत हाइपर हो चुके हैं। हम पीसीआर टीम से कहेंगे कि थोड़ी देर उनको शांत करने के लिए उनके आवाज को विराम दें। सीधा रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास हम चलते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बड़ा सवाल है, जब भी ऐसे मुद्दे उठते हैं और देश की बात में राजनीति का ये तड़का, पता नहीं कब तक हम लोग पचाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आपको पचाना पड़ेगा कि जो रिएक्ट लोग करते हैं उनको पता है कि उनके 70 साल का पोथा खुलता है, हर एक चीज पे खुलता है। चाहे आप एग्रीकल्चर पे चले जाओ, डिफेंस पे चले जाओ, हर जगह इनके बारे में चर्चे हैं। तो इनको तो तिलमिलाहट तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इन पे थोड़ी सी सहानुभूति इन पे बरतनी चाहिए। इनको ये समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान के पास बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं कहूंगा विनोद जी की आवाज को थोड़ा इस समय। विनोद जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप बोले सर, आप बोलें, आप अपनी बात रखिए। इस समय नहीं, सैन्य अधिकारी की तौर पर बोले, निष्पक्ष अपना मत रखे, एक प्रोफेशनलिस्ट के तौर पर स्वागत है। भाजपा के एजेंट, भाजपा के तोते की तरह महिमा मंडन का काम करेंगे, देश को आरोपित करने का काम करेंगे, वो विनोद जी, नहीं है। विनोद जी, अब मैं बोलूं, आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर 4 तोते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सब भाजपा के तोते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? इनकी बिल्कुल तोते हैं, बिल्कुल तोते हैं, 60 गांठ है इनकी। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो क्षेत्र हमारा है, अगर हम उसको वापस लेने की प्रक्रिया अपना रहे हैं और दबाव बना रहे हैं अपने दुश्मन पर, तो इसमें गलती कहां है? कोई दबाव नहीं बनना है। ये आप कैसे मानते हैं कि नहीं बन रहा है दबाव? जुमलेबाजी, ये झूठबाजी, ये झूठ और जुमले से देश का भला नहीं होने वाला है। आपने देखा सड़कों पर देश का क्या हाल है, देश की स्थिति क्या है, देश के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, पार्टी है। विनोद जी, आपको सुझाव देना चाहिए कि दबाव कैसे बनाया जाना चाहिए, राजनयिक रूप से, सैनिक रूप से। ये क्या बात है? 70 साल तक कोरोना, ये हल्का बयान देते हैं। ये कौन है मिस्टर शैलेंद्र कर्नल? ये 70 साल तक कोरोना, ये कैसे ऐसा आरोप लगा सकते हैं? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। ये सैनिक अधिकारी है, ये आप कहते हैं ये राजनीतिक एजेंट नहीं है, ये राजनीतिक एजेंट है, ये राजनीतिक है। अब अपना गुस्सा शांत करिए और बात करते हैं कर्नल शैलेंद्र। हम टॉपिक पर आए सर, प्लीज। हम मानते हैं, हम अपने आप को किसी का एजेंट ही मान ले आज,
हम आपसे अनुरोध करते हैं, देश की खातिर सेना के जवान और सेना के अधिकारी बहुत कुछ कुर्बान करते रहे हैं। हमको इस तकनीकी पहलुओं पर जानकारी लेनी है और आप लोगों से राय जाननी है, ताकि जनसत्य न्यूज के माध्यम से एक बड़ी बहस हो सके और गिलगित और पाकिस्तान बल्टिस्तान जिस पर पाकिस्तान का कब्जा बन चुका है वो हमारे इलाके में आए। क्या रणनीति होनी चाहिए सर इसके आगे की? रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र। विक्रम जी, मेरे आपसे दो निवेदन है। अगर हम किसी के बीच में नहीं बोलते तो कृपया कर ये बोलने वाले भोंपू का कृपया कर थोड़ा वॉल्यूम नीचे रखें। ये देखिए, ये बदतमीजी है, इनको तरीका आता नहीं है। दूसरी बात, मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करता हूं कि मैंने गलती कर दी कि मैंने इन्हें बेटा बोल दिया। ये बेटा होने के काबिल नहीं है, क्योंकि इनमें ना तो तहजीब है ना बात करने, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स है। आगे हमारे एजेंडा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस एरिया को कवर किया है, ये एक अपने आप में जो काफी समय से भूल चूक चली आ रही थी उसका सुधार किया है। आपने अपने देश POJ&K और पूरे वर्ल्ड को बताया है कि ये इलाका हमारा हमेशा से था, किसी भी वजह से मतलब गलत तरीके से आज पाकिस्तान उसे ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो ये जो आपने एक मैसेज दिया है देश ने, ये एक अच्छा करेक्ट स्टेप है कि हम धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि JNK से रिलेटेड हर वो चीज, हर वो इंच जमीन का हमारा अपना है, हमारा उस पर हक है। उन लोगों के पास हम हर तरह की सहूलियत देंगे जिससे कि पाकिस्तान का कोई भी वहां का मंसूबा सक्सेसफुल ना हो। ये एक अच्छा स्टेप है। जी, अविनाश शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में इस खबर को लेकर के कितना लोगों में उत्साह है, खुशी है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए पिछले 72 वर्ष से जी जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जम्मू के लोगों ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, इतने इनजस्टिसेस फेस किए हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। मैं आपको बोल दूं, ये मौसम विभाग ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये भारतवर्ष का है जी। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर विभाग की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो गई है। कांग्रेस ने इस देश की कमर तोड़ के रख दी थी, हर विभाग की कमर तोड़ के रख दी थी। मैं ये कहूं इनको कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो पहले था, जो अब खत्म हुआ, उसमें 114 असेंबली की सीटें दिखाई गई हैं, जिनमें से 24 गिलगित बलोचिस्तान और मुजफ्फराबाद भी है। कांग्रेस ने उस संविधान को क्यों नहीं बदला? आज इनको तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, क्यों तकलीफ हो रही है विनोद जी? एक बड़ा सवाल है, इसका आप ऐसा जवाब दीजिए जिसका कोई मतलब निकले। लड़िए मत सर, चिल्लाइए मत। अगर ये हम देखिए दिवाकर जी, स्पीकर्स को तोता बोलते हैं, हम मानते हैं हम भारतीय तोता हैं, लेकिन ये पिंजरे में कैद पाकिस्तानी तोते की तरह बोल रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए दिवाकर जी, मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही ओपनिंग रिमार्क में कहा, भारत का जो है हम पूरी तरीके से साथ में, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार नेशन के रूप में, सशक्त नेशन के रूप में हम स्थापित हैं, उसकी शक्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इससे हासिल क्या होगा? मैंने कहा आज ये चले गए 70 साल पहले, मैं तो कह रहा हूं भैया आज की स्थिति क्या है, कोरोना के मारामारी में आपकी नीतियां क्या हैं, तैयारियां क्या हैं? आप तोता बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं, दूर की बातें कर रहे हैं, पूरे देश को आरोपित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। देश के 80% गरीब जो प्रवासी मजदूर की श्रेणी में रहते हैं, वो 1500 किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर हैं। उनके लिए इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, बहस करने आ जाते हैं, लगता है यहां भी गोली चलाएंगे। ये जो भाजपा के आवेश की, वेग की, हिंसा की बात करते हैं, एजेंट की बात करते हैं। अब सुनिए विनोद जी, अब सुनिए, आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। अब आप सुनिए अविनोद जी, अब आप सुनिए प्लीज। मैंने सवाल पूछे, मैंने कहा आज के वक्त की, आप बताइए राजीव जी, आज के वक्त की चुनौती क्या है? आज के वक्त की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आज के वक्त की अब तो जवाब देने दीजिए विनोद जी प्लीज, उस पर हम बात आपसे अनुरोध है, आप जवाब देने दीजिए। चलिए, जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली चुनाव जब होंगे वो 114 सीटों के होंगे, जिनमें 24 सीटें
गिलगित बलोचिस्तान और मुजफ्फराबाद की भी हैं, और ये भी वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेसी भी। देखिए विनोद जी, मैं आपके इसके तकनीकी पहलुओं को समझाना चाहता हूं, समझिए सर प्लीज। पाकिस्तान चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव करा दिए जाएं और अधिकृत रूप से उसका राज्य बन जाए। कर्नल सलेम ने 5 मई के भी डिबेट में कहा था कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत का दबाव इस कदर बन चुका है कि वो मानता है डिस्प्यूटेड लैंड है। भारत कहता है डिस्प्यूट है ही नहीं, हम लेंगे वापस। और लेने की प्रक्रिया में अगर आईएमडी ने दिखाया है कि वो हमारे क्षेत्र की बात है, जम्मू कश्मीर का एक रीजन है और वहां के बारे में जानकारी, वहां के मौसम की जानकारी दी जा रही है, इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए या भाजपा का एजेंट बना करके विरोध करना चाहिए? और गिलगित बलोचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से मैं कह रहा इलेक्शन करवाने के हूं लिए प्रेजेंट टेंस पाकिस्तान की अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मिसयूज समय कर की रहा जो है। ज्वलंत जायज समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं, उस उसका पर- निवारण होना देखिए, चाहिए जिस कि पर नहीं? आप बार-बार कि कह रहे देश हैं की विनोद जनता जी, को उस फ्यूचर पर भी टेंस में नहीं, देश देश की विदेश जनता के को तमाम फ्यूचर लोगों टेंस से में जनसत्य एक न्यूज़ पर सपने बात हो में, रही है। एक जुमले में उलझाए रखना है। कोई ये जुमला नहीं है। सरकार जब ये नहीं, देश के स्वाभिमान और सुरक्षा ये की बात है, सरकार जुमला नहीं है। 2014 फिर तो से सवाल जो ये लोग उठा रहे हैं वो सही और है। शैलेंद्र जी जैसे लोग उससे प्रफुल्ल जुमले बख्शी के साहब, झांसे में आ प्रफुल्ल जाते बख्शी हैं। साहब, शैलेंद्र जी जुमलों में जैसे ही लोग पूर्वाग्रह पूरे से ग्रस्त होके पूरे उसी डिबेट को हम नहीं भाषा जाने बोलने देंगे। लगते हैं। बड़ा सवाल रट्टू ये तोता बन है जाते कि अगर भारत ने इस तरह का कदम उठा दिया है तो आगे और बड़ी रणनीति जो बढ़ने वाली है वो है क्या? देखिए, भारत ने एक कदम उठा दिया है, मेरे ख्याल से जो कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब ये कदम उठा दिया है और ये हमारे नैरेटिव में आने लगा है। अब हमको अपनी पॉलिसी ऐसी ही मजबूत करनी पड़ेगी। अगर अब हमको इसमें फिजिकल इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन, जो भी कार्यक्रम करना पड़े उसमें हमें चूक नहीं करनी पड़ेगी। है जरूर होगा, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और कई हिंदुस्तान के लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें क्रिटिसाइज करना है, ऑपोजिशन को क्रिएट करनी है, वो जरूर करेंगे। पर हमारे को ये डेमोक्रेसी में इस बात को हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो करते रहेंगे। हमारे को हमारी नीतियां बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब अगर गिलगित में अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है, अब वो चुप बैठा हुआ है। U2 जो टेक ऑफ किया था, का जो शॉटडाउन हुआ था, वो गिलगित से ही टेक ऑफ किया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए महत्वपूर्ण ये स्टेप उठा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त स्टेप है और इसको पूरा सारे भारतवासी इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे को पता है प्लानिंग पूरी रेडी होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी होगी और टैक्टिकल एक्शन तो लिया जाएगा जब समय आएगा। हमें कोई चिंता नहीं करनी, बस ये देखना चाहिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी कर्नल सलेम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। कर्नल शैलेंद्र। हाँ सर, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि प्रफुल्ल बख्शी सर ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली कि जो भी भारतीय हैं वो इसे सपोर्ट करने चाहिए। जो पाकिस्तान के सांप और सपोले हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही इस तरह से करी जा रही है कि हर चीज के अंदर आप पॉलिटिक्स डाल दीजिए, देश के अच्छाई वाले काम में गलती निकाल दीजिए। इस तरह के लोगों का हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, हमें सिर्फ दुख है क्योंकि खाएंगे ये अपने देश का और गाएंगे पाकिस्तान का। ये एक दुख की बात है, ये हमारे डिफीट की बात है, ये हमारी ट्रेजेडी है, ये हमारे देश का करते हैं होना चाहिए और उनको फिर भी खाना खिला रहे हैं हमारे देश में, जो हित में लिए हुए स्टेप्स में ही गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहा है। बहुत दुख की बात है। विरोध दर्ज कराना और उस पर टिप्पणी करना भारतीय लोकतंत्र में ये अधिकार है और ये कर्तव्य भी है। एक बड़ा सवाल अभिनव शर्मा जी, जब आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो अब बल्टिस्तान और गिलगित क्षेत्र के जो सीट्स हैं उस पर भी होंगे, लेकिन प्रक्रिया अगर चलेगी तो क्या वहां पर इलेक्शन कराना इतना आसान है कि भारतीय देखरेख में वहां इलेक्शन हो जाए? अभी तो कब्जे में वो पाकिस्तान के हैं। देखिए ऐसा है, जम्मू कश्मीर का जो पहले एक अलग से संविधान, उसमें 114 असेंबली सीट्स दिखाई गई हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें 24
गिलगित बलूचिस्तान मुजफ्फराबाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की हैं और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस देश के, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा जो है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को खाली करवाना है जी जी। और तभी वहां पे 114 असेंबली सीटों में इलेक्शन होगी। और मैं आपको ये बोल दूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान मुजफ्फराबाद और गिलगित की इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव लड़ेंगे। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पूरा भारतवर्ष आज खुश है कि गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारत के नक्शे में बताया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही जमात, एक ही कम्युनिटी और वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इससे दुखी है। ये क्या जाहिर करता है? ये क्या जाहिर करता है? देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर ऐसा नहीं कह सकता कि कांग्रेस दुखी है। हो सकता है ये उनकी भावनाएं हैं, क्योंकि विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। कम से कम मैं ऐसा नहीं कह सकता और न मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन हाँ, प्रक्रिया के समय हमें जरूर अपने शब्दों और अपने वाक्यों पर कंट्रोल करना ही चाहिए। कम से कम हम सेना के अधिकारियों से या जवानों के संदर्भ में कोई बात कर रहे हैं या रख रहे हैं, हम किसी को किसी पार्टी का एजेंट ऐसे नहीं बना सकते। विनोद जी, सवाल बड़ा है। मेरा एक चीज और देखिए, कोरोना इशू पे, कोविड-19 पे पूरी दुनिया के लीडर्स, ट्रंप भी सारे मोदी जी को चैंपियन बता रहे हैं। ये उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें भी गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं इनसे, जिसमें से इनको मिलेगा कुछ नहीं। विनोद जी, दिवाकर जी कहें। देखिए, मैं कह रहा हूं, सबकी इच्छाएं होती, मैं मजबूरी समझ सकता हूं शैलेंद्र जी की, शर्मा जी की और लोगों की। देखिए, सेटिंग गेटिंग के हिसाब से कहीं सेट हो जाए, सरकार में लाभ मिल जाए, वो भाषा बोलना अलग बात है, लेकिन जब गंभीर मुद्दों पर चिंता हो, ठीक है, तब बात निष्पक्ष होकर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे, मैं क्या कह रहा हूं, सब करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं देश में, और निष्पक्षता इसमें कहां नहीं है, नहीं कहीं नहीं है, वो इनकी भाषा से बातचीत से लगे। मोहताज नहीं है कि ये हमारे ऊपर कमेंट करें या हमें हमारे बारे में सोचें। इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है। हमें इस तरह के लोग नहीं चाहिए जो हमारे बारे हमको रिप्रेजेंट करें। आई एम वेरी सॉरी, आई प्रोटेस्ट, दिस इज अ वेरी क्लियर प्रोटेस्ट। वो आपका अधिकार नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब आज देश की जो जरूरत है सबसे ज्यादा, सेटिंग आपके टाइम में होती थी, आप ही करते हैं, वहां पर ये आप ही उस सेटिंग में पैदा हुए हैं, आप ही लोग जैसे हैं जिस तरह की थर्ड क्लास बातें कर सकते हैं। हमें इस तरह की थर्ड क्लास बात सुनने की ना आदत है ना हमें करने की जरूरत है। और बेटा, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जैसे के हम बिल्कुल मोहताज नहीं है, हमें आप जैसों की सेटिंग की ना जरूरत है, ना हमें करनी है। आप दलाली के चक्कर में, बारे में बात करें, सरकार से दलाली आप अपने बारे में बात करें, आप सरकार से दलाली के बारे में देखें, आप कृपया कर मेरे बारे में ना सोचें। विनोद जी, आप जिस मंच पर ये चर्चा कर रहे हैं, हम अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत आपको नहीं दे सकते और हम सबसे अपेक्षा करेंगे। ये क्या है सर, आप एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी को दलाल कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आप रिकॉर्ड चलाइए, उन्होंने क्या कहा शुरू में, आप उस पर देखिए। और अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं इजाजत नहीं दे सकता सर। नहीं, अगर मैंने एक शब्द भी किसी के खिलाफ कहा होगा, कान पकड़कर पूरे नेशनल नेटवर्क पे माफी मांगने को तैयार हूं। कह रहे हैं सर, और किस संस्कृति का परिचय दे रहे हैं सर? वैसे मैंने भी कहा है, ऐसे किसी थर्ड क्लास के बोलने पर मैं नहीं मानने वाला। ये चाय के साथ पानी पिए, बहुत ही विषम परिस्थितियों में मुझे ये डिबेट आगे बढ़ाना पड़ा है क्योंकि तकनीकी पहलुओं पर चर्चा ही नहीं करने दे रहे। पीते हैं आप रंगीन पानी पीजिए, मैं सादा पानी पीता हूं, आपको रंगीन पानी मुबारक। नहीं, आप इन्हें बोलिए टॉपिक के ऊपर बात करें। सिर्फ ये लोगों के बारे में बात करने की इनको कोई जरूरत नहीं है, कोई मोहताज नहीं है इनके। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, अगर भारत ने ये कार्रवाई कर दी है तो घाटी में बर्फ पिघल रही है, बड़ा सवाल, आतंकी भी सरगर्म हैं और सीमा पार से गोलियां भी आ रही हैं, मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, सीमा पार से गोली आ रही हो चुकी थी, उनको ये काम बड़ा आसान हो गया था। तो रोकने के लिए हमको अपनी नीतियां बदल रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं, स्ट्रेटजी। अभिनव शर्मा जी, मेरा सवाल यह है
कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आतंकी गतिविधियां पिछले 10 दिनों में बढ़ी हैं, उसको देखते हुए और भारत जो इस तरह का कदम उठा रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, पूरक हैं एक दूसरे के। ऐसी स्थिति में जो सूरत-ए-हाल बन रहे हैं वो होने क्या जा रहे हैं, और क्या वहां की जनता और वहां के प्रबुद्ध जन अब आर पार के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? देखिए, आज मैं आपको बोल दूं, कल महबूबा मुफ्ती जी का पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो पीएसए उनको लगा था उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। आप उमर अब्दुल्ला का ट्वीट पढ़िए और उनका पुराना ट्वीट पढ़िए जब उन्होंने बुरहान वानी पे किया था, और आज का ट्वीट पढ़िए जो उन्होंने जावेद नाइकू पे किया है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। उसमें कितना फर्क है। 370 टूटा, 35 से टूटा। ये कांग्रेस के लोग कहते थे कभी नहीं होगा, मोदी जी 10 बार जन्म ले। मैं कहता हूं अब अगला चैलेंज हमारा जो है वो मुजफ्फराबाद, गिलगित और बलूचिस्तान है। जहां तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की बात रही, 90% कवर मिलिटेंसी की तोड़ दी है इस देश के रक्षा मंत्री ने। और आप देखिए, ये जो जावेद नाइकू था, ये एक नसूर था मिलिटेंसी फैलाने के लिए कश्मीर में, और आज कल उसका एनकाउंटर में उसकी कमर तोड़ के रख दी भारतीय सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। बिल्कुल सर, आप चारों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। मजदूरों की, किसानों की चर्चा ना हो। सुनो विनोद जी, कोरोना में महामारी से जो लोग मजबूर हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसानों की चर्चा ना हो। विनोद जी, आप पूरे फैक्ट के साथ हमसे चर्चा करिए, किसान और सारे मुद्दों पर 1 to 1 हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप टॉपिक से पूरी तरह से बहक रहे हैं। आप फैक्ट को ही नहीं जानना चाहते और पूरी तरह से गुमराह करने दें देश को, देश की जनता को गुमराह करने दें। आपको सबको आरोपित करने का काम करें। आप विपक्ष के नेता हैं, आप भारतीय आप जनता प्रवक्ता पार्टी के हैं, एजेंट के रूप आप में वो बात रखिए जिस पर आपका सुझाव आए, क्योंकि आप भी शासन में रहे हैं, आप भी प्रशासन चलाना जानते हैं। आपको शायद ये पता ही नहीं है कि कितना बड़ा एक्शन कर दिया गया है। बहरहाल, हमारे पास समय की बहुत कमी है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तल्खियों को मिटाइए, 130 करोड़ लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है। तमाम विरोधों के बावजूद गिलगित और बाल्टिस्तान पर भारत की जो ये कार्रवाई है, देखने में आज छोटी लग रही है, लेकिन ये एक बड़ा संदेश है उस पाकिस्तान को जो गिलगित और बल्तिस्तान पर 70 साल से कब्जा जमाए हुए है। फिलहाल ये क्षेत्र हमारा होगा, हम इसे लेकर के रहेंगे, क्योंकि ये अनधिकृत कार्रवाई ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपने क्षेत्र को वापस लौटाने का मामला है। आप हमारे इस डिबेट से कितना सहमत हैं या नहीं, अपने विचार लिखिए, और अगर इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।